आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वजाहत और उनकी बहुत ही ज़बरदस्त खूबसूरत वाइफ, यानी शी इज़ द बेटर हाफ इन मेनी वेज़। और कहना चाहिए कि अगर किसी इंसान की आपने सक्सेस को नापना है तो उसके पीछे हमेशा एक खातून होती है। ख़ास तौर पे मर्दों के लिए तो ये कहा जा सकता है। तो मिस्टर एंड मिसेस वजाहत हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? रमज़ान मुबारक आपको। रमज़ान मुबारक आपको भी। कैसी हैं अमरीन? और सच सच बताइएगा, ये जितने समझदार दिखते हैं और लोगों को समझदार मशवरे दे रहे होते हैं, ये वाकई आपके साथ भी लाइफ में, रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसे ही हैं? जी जी बिल्कुल, लाइक बहुत जो ज़्यादा सिखा के लेकर आया हूँ ना, याद रखना सब वही बोल रहे हैं ना। हाँ, मुझे याद है, मैंने याद कर लिया था सब। तो नहीं, एक्चुअली ही इज़ वेरी नाइस। हर तरह से मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। घर पे हेल्प कराना, हमारे घर में जैसे होता है ना, ऑपोजिट सिचुएशन होती है कि ठीक है, होता है मोस्टली लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि जी लड़कियों ने सब कुछ करना है, लेकिन ही टोटली हेल्प्स मी अराउंड। हर चीज़ में मेरी सफाई हो जाए, किचन में मैं कुछ कर रही होंगी तो पीछे से आके वजाहत उसको वो कर रहे होंगे, हेल्प आउट हर चीज़ में। तो ही इज़ ऑलवेज देयर एंड ही इज़ वेरी सपोर्टिव। वजाहत, इस बार पहली दफ़ा है कि 7वें रोज़े पे जाके आपसे मुलाकात हो रही है। हमारा सेट, हम लोग पूरा आपको मिस कर रहे थे। मुझे बताइए कि इस दफ़ा का रमज़ान किस तरह मुख्तलिफ लग रहा है? सबसे मुख्तलिफ तो नहीं, बल्कि मुझे हर रमज़ान जो है वो पहले से ज़्यादा खूबसूरत लग रहा होता है कि घर में टाइम गुजारने का मौका मिलता है, क्लिनिक ज़रा कम हो जाते हैं और उसके साथ साथ अफ्तारी में हेल्प करना, पापा के साथ बैठने का टाइम ज़्यादा मिल रहा है, सहरी में टाइम ज़्यादा मिल रहा है बैठने का सबके साथ। तो आई थिंक मुख्तलिफ तो नहीं बोलूँगा, लेकिन खूबसूरत लग रहा है, मज़ा आ रहा है। दिल करता है कि रमज़ान 2 महीने के होते, आप ज़्यादा चलाते, आप ज़्यादा मज़े करते, फैमिली को टाइम देते। लेकिन ये एहसास हो रहा है कि बड़ा तेज़ी से गुजर रहा है वक्त। यार मुझे तो लग रहा था कि कल रमज़ान शुरू हुए थे, आज ऑलमोस्ट पहला अशरा अपने ख़िताम की तरफ जा रहा है, यानी हम 7वें रोज़े पे। तो मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम इस वक्त का अगर फ़ायदा उठा सकें, अल्लाह ताला को राज़ी कर सकें, और उसमें अगर आप शुरुआत अपने घर से करें। अक्सर लोग कहते हैं ना कि चैरिटी बिगिंस एट होम, और वजाहत अक्सर होता ये है कि हम बाहर वालों के लिए बहुत अच्छे हैं, हमारी ज़ात से लोगों को बहुत फ़ायदा हो रहा है, हम अच्छे मशवरे दे रहे हैं, लेकिन घर वाले बेचारे निगलेक्टेड फील करते हैं। बिल्कुल। और पाकिस्तान में तो काफ़ी हद तक मेजॉरिटी ऐसी है कि बाहर बड़े बड़े वो भाषण दे रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, लेकिन जो घर से इब्तिदा होती है वहाँ पे वो वीक होते हैं। जैसे मिजाज बाहर वालों के साथ बहुत अच्छा, घर आते आते थक जाते हैं, टाइम नहीं देते, बाहर वालों के साथ काम भी कर लेते हैं, उनकी हेल्प भी कर लेते हैं, घर आके वो जनाब कहते हैं कि नहीं मुझसे तो चाय भी नहीं बनाई जाती या कप उठा के रखा नहीं जाता। तो एक्चुअली दिस इज़ ऑल अबाउट इनसाइड आउट। आप जब घर से निकल के ये काम करेंगे, देखिए मेरी तो बेगम ने आपको गवाही भी दे दी है, सर्टिफिकेट ऑफ अप्रूवल मिल गई। अच्छा, मैं बहुत सारे लड़कों को देखती हूँ कि पूरे जो है वो बैठे हुए रात के 2-2 बजे तक बाहर अपने फ्रेंड्स में। तो आप रोज़ कैसे कर सकते हो चीज़? चलो कभी कभी वीकेंड पे होता है कि वीकेंड पे एक दिन आप निकल जाओ अपने फ्रेंड्स के साथ, लेकिन रोज़ हम ये देखते हैं हमारे अपने मिलने वालों में भी कितने सारे इस तरह के फ्रेंड्स हैं जो रोज़ बाहर होते हैं और लेट नाइट तक बाहर होते हैं। घर जाने के बाद वो अपनी वाइफ को या बच्चों को क्या टाइम देंगे? लेकिन अमरीन, हर कपल और हर फैमिली अपना एक इक्वेशन सेट करती है ना। आपने जैसे कहा, बिल्कुल सही बात है कि अगर घर वाले एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप उनके साथ वक्त गुजारें, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन कुछ मिस्टेक्स ख़वातीन भी करती हैं। यानी अभी जैसे ही कोई घर में एंटर हुआ तो अगर कोई मसला आपके जहन में चल रहा है, दे डोंट गिव एनी बफर, दे डोंट गिव देम एनी टाइम टू ईज इन, और फौरी तौर पे चाहती है कि हमारे मसले को सुनो और उसका हल तलाश करो। ये मिस्टेक आपने देखी है लड़कियों को करते हुए, ख़वातीन को करते हुए? जी बिल्कुल, ये चीज़ होती है ना। आई वुड गिव दिस सजेशन कि जो भी हैं ख़वातीन हमारी, वही बात ज़रूर याद रखें, जब आपका हस्बैंड आता है आप अच्छी से एक स्माइल करें, उसके बाद उसको गिव हिम सम टाइम, कम से कम आप उन्हें आधा घंटा 1 घंटा रिलैक्स होने दें। चाय पूछ लें, खाना पूछ लें, बड़ी क्लीशे बातें होती हैं। और दो आई एम अ वेरी मॉडर्न वुमन, लेकिन फिर भी मैंने नोटिस किया कि ये चीज़ें वाकई इट हेल्प्स आउट, क्योंकि वो थके हुए आते हैं और उसके बाद अगर उनको थोड़ा टाइम भी रिलैक्स होने का मिल जाए तो फिर आपने जो भी बात करनी है। और एक और चीज़ होती है कि लड़ने के बजाय आराम से वो बात कर लो। आप जितने प्यार से और आराम से वो बात करेंगी ना, उसको उतनी ज़्यादा समझ आएगी। अच्छा, और दूसरा ये भी है ना कि होम किसको हम एक घर कहते हैं? हम कहते हैं, हम अक्सर आजकल इस जुस्तजू में हैं कि एक बड़ा सा मकान, एक आलीशान मकान हमें मिल जाए, लेकिन घर को घर यही मिठास, एक दूसरे को समझना बनाती है। अगर आपका घर एक सेफ स्पेस नहीं है, वजाहत कितनी फैमिलीज़ हैं जो हम देखते हैं कि चाहे बड़ा महीना हो, नॉर्मल दिन हो, आपस में उनकी जो खिटपिट होती है वो ख़त्म नहीं होती। सही बात है। देखिए, जैसा आप बनाना चाहेंगे ना घर वैसा बनेगा। अगर आप उसको सिर्फ सामान लेके भरना चाहते हैं तो वो खूबसूरत नज़र आ जाएगा। अगर आप उसके अंदर एक रूह डालना चाहते हैं, घर की एक रूह होती है, वाइब्स जिसको हम कहते हैं, आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा वाइब्स नहीं आ रही हैं, आ रही हैं, वो आपका जब होता है जब आप घर पे टाइम दें, कम टाइम दें लेकिन क्वालिटी टाइम दें। ये ना हो कि आप 20 घंटे बैठे रह जाएं
और आप को कोई काम काज ना हो, लेकिन जब आप अपने घर की रूह को टाइम देते हैं, इन्वॉल्व होते हैं घर के काम काज में, थोड़ा सा एक दूसरे के साथ मदद कर रहे होते हैं, ये बात सोच के कि मर्द कौन है औरत कौन है, तो फिर जो है वो घर की जो खूबसूरती है ना वो नज़र आती है, फिर वो घर घर लगता है। लेकिन मुझे बताओ, पहले अगर हम 2 जनरेशंस पहले भी देख लें या इवन हमारे पेरेंट्स की जनरेशन को, बड़ा क्लियर कट डिसाइडेड था ना कि ख़वातीन के घरेलू काम है, बाहर के जो सारे काम होते थे वो मर्द हजरात देखते थे। अब एक्सपेक्टेशन ये है, क्योंकि ख़वातीन काम करने लगी हैं, प्रोफेशनल लाइफ में भी इन्वॉल्व हो गई हैं, कि एट द सेम टाइम मर्द हजरात घर के कामों में भी इन्वॉल्व हों। ये कोई नई बात नहीं है। अगर हम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीरत तैयबा को देखते हैं, आप अपना हर काम खुद कर लिया करते थे, खाना पकाने से लेके अपने कपड़ों के पेबंद लगाने तक। लेकिन मॉडर्न आदमी को ये समझाना अमरीन कितना मुश्किल है कि भाई ये घर तुम्हारा भी है, इसको साफ रखना तुम्हारी भी जिम्मेदारी है। इसमें कुछ अपब्रिंगिंग का भी होता है। हाँ। अब अगर किसी के बेटे हैं तो उसको चाहिए कि वो उनको पहले से सिखाएं, शुरू से उनको आदत डालें। अब वजाहत की अम्मी उसे मेरी ज़्यादा वो नहीं रही क्योंकि उनकी डेथ हो गई थी माय निकाह के बाद, तो मैं इतना उनसे नहीं मिली, लेकिन मुझे ये इनके उसमें नज़र आता है कि उनकी अम्मी ने कितनी अच्छी अपब्रिंगिंग की है। और सिर्फ वजाहत की नहीं, इनके बाकी भाइयों का भी यही है, वो मुझे प्लेट में ला ला के चीज़ें देते हैं। हाँ। मैं वहाँ पे जाती हूँ, मैं वहाँ बैठी होती हूँ और वो भाई जो होते हैं वो किचन में लगे होते हैं और वो लाके सब चीज़ मुझे सर्व करते हैं। तो ये उनकी अम्मी की अपब्रिंगिंग है ना, कि किस तरह उन्होंने अपने बेटों को रेज किया कि वो हेल्प अराउंड करते हैं। और ये तमाम चीज़ें लाइफ स्किल्स हैं, इनका जेंडर से कोई ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल, हमने बिल्कुल। पता नहीं क्यों सोच लिया कि खाना पकाना लड़की का काम है और बाहर के काम करना या दही लाना वो लड़की का काम है, लेकिन उस दही से जो भी बनेगा वो लड़की ने बनाना है। देखिए मेरे फादर जो है ना, वो उन्होंने हमेशा से कॉन्सेप्ट दिया है कि तुम अपने आप को लिमिटेड ना करो। गो कि तुम्हारा काम नहीं है कि तुम जाके खाना बनाओ या किचन में जाके काम करो, ठीक है तुम बाहर से आते हो, लेकिन तुम्हें आना चाहिए। ये चीज़ हमने अपने फादर से सीखी। मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियों को कोई भी काम अगर काम के तौर पे ना दें, मुझे कुकिंग लेजरली लगती है। घर का रोज का खाना कोई बना ले, जब हम कुकिंग करेंगे तो किसी अच्छी सी रेसिपी को ट्राई करें, हाँ जी, कुछ यूनिक करना चाहेंगे। इट नीड्स टू बी थेरेप्यूटिक। व्हाट अबाउट यू? यू कुक राइट? एक्चुअली You will survive, ऐसे कह लेते हैं। हाँ, आई डोंट लाइक टू कुक, बट यार मैं चाय और अंडा बना लेता हूँ। हाँ। अपना भूखा नहीं सो सकता, हाँ। इतना मुझे पता है। हाँ। लेकिन मेरा जो ज़्यादा मेरी चीज़ों पे कंसंट्रेशन होती है वो क्लीनिंग पे हो गई, घर के दूसरे कामों पे हो गया, क्योंकि ना मुझे बहुत ज़्यादा खाने का शौक है, ना इतना पकाने का शौक है। लेकिन हाँ, कभी कभी मिल बांट के जब अमरीन बना रही होती है कुछ, क्योंकि ये रेसिपी ओरिएंटेड ही शेफ हैं, ये घर में आम खाने नहीं बनाएंगी, हफ्ते में 2 दिन बनेंगे, लेकिन फिर वो लवाजमात यानी वाले। वो स्वाद अनुसार अंदाजे के मुताबिक वो वाला नहीं। हाँ वी विल सी द रेसिपी, वी विल फॉलो द हाँ, रेसिपी। और इत्तेफाक से वो बड़ी सही निकल भी आती है। क्या ये बात है। अल्लाह हाँ, ताला ये की तरफ इत्तेफाक से। है। वैसे हमारा आपस की बात है अल्लाह बजात, वाला- अभी तक हम नोटिस कर रहे हैं कि अमरीन तारीफ में बिल्कुल कंजूसी नहीं कर रही हैं आप ना, निकल आते हैं, हो ही जाता है, बस गुजारा हो नहीं, रहा मैं है। ये यकीनन वाले कहता मूड में हूँ। क्यों चल रहे हो भाई? वापस नहीं जाना तुम्हें? इफ्तार नहीं करनी हाँ, आज? अरे हाँ हाँ, नहीं बहुत अच्छा जायका है, कमाल। आप घर आके तो देखें, बेहतरीन जायका निकलता है खाने का। क्या बात है। वैसे इफ्तार यूजुअली आप लोग क्या कर रहे हैं आजकल? रिवायती इफ्तार होती है या लो फैट, जो अपने लोग ज़रा आजकल मॉडिफाइड इफ्तार कर रहे हैं? व्हाट इज़ योर प्रेफरेंस अमरीन? तो कि हम प्रेफर दोनों करते हैं, कुछ हाई प्रोटीन हो ज़रा लो फैट हो, लेकिन ऑब्वियसली अफ्तार है तो उसमें तो फिर सारी चीज़ें आपको चाहिए होती हैं कि होना ज़रूर चाहिए टेबल पे। बिल्कुल। बेशक आप थोड़ा थोड़ा खा रहे हो लेकिन होना अच्छा, चाहिए। पहला अशरा मुझे कभी कभी लगता है हमारे दस्तरखान की वजह से ही, क्योंकि पकौड़ों पे, समोसों पे, बूंदी वाले रायते पे, चने, एवरीथिंग उस पर जोर ज़्यादा होता है पहले अशरे में। दूसरे अशरे तक हम थोड़े थक जाते हैं और थोड़ा हम रूटीन में आने लगते हैं, बल्कि घर वालों को भी कन्विंस कर लेते हैं कि भाई अब तमाम फरमाइशें हो चुकी हैं, अब डायरेक्ट डिनर पे जाया जाए। सही बात है ना? बिल्कुल ऐसा ही है। जब पहले 3 रोजे थे, मैंने अपने आप से कसम खाई हुई थी कि मैंने 4 पकौड़ों से ज़्यादा नहीं खाने, लेकिन जब वो अजान होती है ना तो सारी कसमें टूट जाती हैं फिर। लेकिन 5वें रोजे से फिर अपने आप को तहिया किया कि अब चीज़ों की तरफ वापस आओ। मैं विनर चल रही हूँ, 7वां रोज़ा, मैंने अभी तक कसम खाने के लिए भी पकौड़ा नहीं खाया। एक भी नहीं खाया, एक भी ये तो नहीं बहुत खाया। कमाल है भाई। देखा बहुत मैं बड़ी बात। एक, और रोज बन रहे हैं बाय द वे, ऐसा नहीं कि घर में है नहीं, घर में है मौजूद, लेकिन मैंने एक दफ़ा सोचा है कि सिर्फ पानी और खजूर जितना हम सिंपल रख सके और डायरेक्ट डिनर। एंड आई फील, मुझे जनरली फील हुआ है अमरीन के एनर्जी लेवल्स बहुत बेहतर हो गए हाँ, हैं। बहुत बेहतर होता है। फिर फैट्स खाने से आपको एनर्जी तो नहीं मिल रही, आपको एनर्जी तो बाकी चीज़ों से मिलेगी। Absolutely. हेल्दी चीज़ें खाइए। बिल्कुल इतना अचानक ऑयल का ले लेना और शुगर का ले लेने से आदमी वैसे ही बहुत लेजी हो जाता है। बिल्कुल। 10 बजे तक उसमें हिम्मत नहीं होती कि कुछ खड़ा हो सके। Absolutely. अच्छा, सहरी पे क्या अमूमन पसंद करते हैं? और अमरीन, मैंने देखा है कि इफ्तार तो क्योंकि सबने करनी होती है एंड पीपल आर रशिंग, बाहर से भी चीज़ें आ जाती हैं, ज़्यादातर जो अनबन होती है कपल्स में वो सहरी के वक्त में होती है। एक उठ नहीं रहा होता, दूसरे बेचारे को सबके लिए बनाना होता है। क्या आपके घर में भी यही ऐसा ये
माहौल है। लेकिन जी उल्टा है, समझिए आप, ये बिल्कुल सही बात है कि एक उठ नहीं रहा होता, लेकिन आप पूछे कि कौन नहीं उठ रहा होता। कौन नहीं उठ रहा होता, मासूमाना सवाल है। आपको शक्ल से टॉपिक अंदाजा नहीं चेंज हो रहा। करते हैं, आप टॉपिक चेंज करते हैं। मैं कहता हूँ कि अल्लाह की बंदी उठ जाओ सहरी का टाइम, ओह अच्छा हाँ ठीक है उठ जाती हूँ मैं। अच्छा फ्रिज में कुछ है तो सही, मैंने कहा हाँ उसी को गर्म कर दो, लेकिन माशाल्लाह से सहरी मिल जाती है। और हम लोग थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस तो हैं ही, तो कोशिश यही होती है सादी सादी सहरी खाएं, लेकिन ज़्यादा वैसे मैं चाहूँगी कि आप लोग दोबारा रमज़ान में हमारे मेहमान ज़रूर बने। आज जो इतनी सच्ची सच्ची बातें आपने की हैं, मुझे ऐसा लगता है घर जाके आपका सॉफ्टवेयर अपडेट होगा और मैं फिर वो अपडेटेड सॉफ्टवेयर वाला वजाहत भी मिलना चाहूँगी 10 दिन उनसे, बाद वाला जो है ना। बहुत बहुत शुक्रिया अमरीन एंड वजाहत, इट वाज अ प्लेजर टू हैव यू है। अल्लाह ताला आपको इसी तरह खुश खुर्रम रखे। और एक मिसाली बात की, यानी जो मशवरा लोगों को दिया जाता है कि भाई मिल बांट के काम करो, हंसी खुशी रहो, आई थिंक दे हैव बीन डूइंग दैट परफेक्टली एंड आई थिंक वी शुड एज वेल।